पास एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इसका पार्ट ए हम डिस्कस करेंगे। फाइंड dy बाई डी एक्स इफ़ अगर हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2 होल क्यूब। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन के लिए क्या है हमारे पास, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग x प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास डिफ्रेंशिएशन देखें, मैंने आपको इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln x हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, 1 अपॉन एक्स। सेम केस है ये, लॉग के लिए भी हम सेम यूज़ करेंगे फॉर्मूला कि 1 अपॉन जो भी आपके पास टर्म मौजूद है उसके लॉग या ln के साथ उसे 1 अपॉन में लिखें। ठीक है, देन डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ जनरल पावर रूल लग रहा है, पावर 3 है तो पहले पावर 3 आ जाएगी। अब उसमें से एक पावर कम कर दें, 3 माइनस 1 2, देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ बेस आ जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2। स्टेप बाय स्टेप डिफ्रेंशिएशन को कंप्लीट करना है आपने। डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इंटू 3 एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ देखिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगी, 1, और कांस्टेंट की क्या हो जाएगी, 0। तो 1 प्लस 0 1, तो 1 मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ 1 रह जाएगा आपके पास। और अगर अब आप ये देखें तो ये बेस x प्लस 3 और ये x प्लस 2 होल स्क्वायर, ये पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 अपॉन एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हमारे पास इसके पार्ट ए का आंसर आ गया। अब हम इसके पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी है इसका y इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 3x। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 3x। अब आपको ये फार्मूला मैंने याद करने के लिए दिया था कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक x क्या होगी। ठीक है, अगर ये आपको याद हो, ये होता है साइन हाइपरबोलिक x। ठीक है, तो जस्ट ये फार्मूला चेंज करना है आपने, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ ख्याल ये रखना है डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक क्या है, साइन हाइपरबोलिक। अगर 3x है एंगल तो एंगल को 3x रखें, अदर देन क्योंकि अब x है तो इसका डिफ्रेंशिएट दोबारा आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 3x। तो अब हमारे पास ये 3x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, 3, तो 3 यहाँ पहले आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक 3x, ये हमारे पास, इसको हम y प्राइम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया पार्ट बी का। अब हम इसके पार्ट सी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट सी है y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस x। ठीक है, अब यहाँ सारी जो अच्छी टेक्निक, यानी जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो पहले फार्मूला याद करते हैं, पहले फार्मूले मेमोराइज करें ताकि अप्लाई करें तो वो फार्मूले आपके सेट हो जाएं, रिकॉल करने पे आपको याद आ रहे हों। तो इसलिए आपने अच्छे से कोशिश करनी है कि ये फार्मूले पहले याद करें।
अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉस एक्स। अब आपको इनवर्स का पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो डिफ्रेंशिएशन है ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की वो किसके इक्वल है, वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, साइन हाइपरबोलिक का फॉर्मूला अप्लाई कर दें 1/1 एज इट इज प्लस एज इट इज। अब देखें x की जगह पे हमारे पास क्या है, कॉस एक्स, तो यानी कॉस स्क्वायर एक्स। देन डिफ्रेंशिएट आपको करना होगा कॉस एक्स का। ठीक है, अगर x होता तो ये क्वेश्चन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पर एंड हो जाता। x के अलावा एंगल है तो उसका अगेन डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब ये cos x का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय √1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया dy/dx। तो स्टूडेंट हमारे पास पार्ट डी है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी, y इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x/2। ठीक है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन पहले आप ये फार्मूला याद करें दोबारा से कि टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस फार्मूले को यहाँ उसको अप्लाई करते हैं। अब हमारा फार्मूला अप्लाई होगा क्या, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स x/2 पर फार्मूला अप्लाई होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x की जगह पर आपके पास जो टेंजेंट का एंगल है, ठीक है, x/2 है तो x/2 का स्क्वायर, और देन इस एंगल का अगेन डिफ्रेंशिएट आ जाएगा dy/dx ऑफ x/2। अब देखें यहाँ इस स्टेप को एक अच्छी तरह समझ लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1/2, ये कोफिशेंट है, और डिफ्रेंशिएट आपको करना है dy/dx ऑफ x। तो dy/dx ऑफ x ये आपके पास डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ हमारे पास अब इसका स्टेप हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो 4 1 ज़ा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगी, 1, और ये 4 अब रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा फाइनल आंसर होगा जिसको y प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे 2/4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट डी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका पार्ट ई है, y इक्वल टू ln कॉट हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब हमारे पास ये फंक्शन है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू dy/dx ऑफ ln कॉट हाइपरबोलिक x। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले आप देखें डिफ्रेंशिएशन ऑफ ln क्या है, जो बार बार आपको बता चुका हूँ कि अपने फंक्शन को, यानी ln के साथ जो भी फंक्शन अटैच है उसे आप 1/, में लिखेंगे, यानी कॉट हाइपरबोलिक x। ठीक है, ये एज इट इज़ लिखेंगे, और देन अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसका कॉट हाइपरबोलिक x का। ठीक है, अब आपको सिर्फ ये याद रहना चाहिए कि डिफ्रेंशिएशन जो है dy/dx ऑफ कॉट हाइपरबोलिक x आपके पास क्या होती है। ठीक है, तो पहले कॉट की याद कीजिए कि कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। कॉट का डिफ्रेंशिएशन होता है कोसेक स्क्वायर,
तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, ठीक है, एच एक्स। तो ये हमारे पास इसकी डिफ्रेंशिएशन है जो आपको यहाँ पुट करनी है। तो अब हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपॉन कॉट हाइपरबोलिक x, और कॉट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस कोसेक स्क्वायर एच एक्स, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कोसेक स्क्वायर एच एक्स डिवाइडेड बाय कॉट एच एक्स, ठीक है। ये यहाँ तक भी आपके पास क्वेश्चन का आंसर है। और इसको अगर हम उसमें चेंज कर लें आइडेंटिटी में, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी में भी चेंज कर सकते हैं। और वो आइडेंटिटी आपके पास क्या होती है, कोसेक स्क्वायर इक्वल होता है कॉट स्क्वायर हाइपरबोलिक x माइनस 1। अच्छा, ये एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको आप ज़रा ठीक कर सकते हैं कि जो आपके पास स्क्वायर होता है ना, ये h के ऊपर लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय सेम फंक्शन रहेगा कॉट एच एक्स। ये आपको इस तरह भी याद रख सकते हैं प्रॉपर्टी कि कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है आपके पास, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इसको ये भी इस तरह भी याद रख सकते हैं। अब ये देखिए, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 और माइनस कॉट एच स्क्वायर एक्स ओवर कॉट एच एक्स, ठीक है। ये आपके पास इसका राइट आंसर बन गया। तो अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट एफ है y इक्वल टू एक्स कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x एंड माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स का अलग अलग आपको डिफरेंशिएशन लेना है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इक्वल टू d बाई dx ऑफ x कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है। ये एक टर्म है। और d बाई dx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अलग है, ठीक है। एक चीज़ और अंडरस्टैंड कर लें कि अगर मैं इस रूट को यहाँ अभी ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और इसकी जगह आपके लिए पावर यूज़ कर लूँ, तो आपको और आसानी हो जाएगी। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन एक स्टेप और याद रखिएगा, यहाँ दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में हैं, तो यहाँ कौन सा रूल यूज़ हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट रूल को याद रखें और अब हम इसको अप्लाई करते हैं। dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यानी पहले फर्स्ट फंक्शन आएगा यानी x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कॉस हाइपरबोलिक x प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x और डिफरेंशिएशन ऑफ x। और ये अभी एज इट इज़ रहने देते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में ही हम सबके डिफरेंशिएट फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमारे पास स्टेप क्या हो जाएगा, x एज इट इज़ है और कॉस हाइपरबोलिक का आपके पास जो डिफरेंशिएट है वो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। क्योंकि x है तो इसलिए x ही रहेगा, आगे डिफरेंशिएट नहीं करना, प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x। और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, तो इसलिए उसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस यहाँ पावर पहले आ जाएगी और पावर में से एक कम कर दीजिए, ठीक है, 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। और बेस का अगेन डिफरेंशिएट फाइंड आउट करें, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी एक्स 1 ज़ा x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1
प्लस कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स एज इट इज़ माइनस, देखें अब ये जो पावर नेगेटिव है इसको आप अपॉन में ले जाकर पावर को पॉजिटिव करते हैं 1/2 और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगी 2x और 1 की हो जाएगी 0, देन 2 से 2 कैंसिल, x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x, और यहाँ आपके पास हो जाएगा x1 ज़ा x और इसको नीचे रूट में लिख लें एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म कैंसिल, तो हमारे पास y प्राइम इक्वल आ गया कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स x के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, आर रिसर्च ग्रुप यूज हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स डेवलप द अप्रॉक्सीमेट मैथमेटिकल मॉडल रिलेटेड टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एज, यानी एक रिकॉर्ड देखकर एक फार्मूला बना लिया, वो फार्मूला आपके पास ये गिवन है, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 40 प्लस 25 ln x प्लस 1। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला एक हॉस्पिटल रिकॉर्ड से बना लिया जिसमें पी ऑफ एक्स प्रेशर है और ब्लड प्रेशर जिसे कहते हैं, ठीक है, और x जो है वो एज है, ठीक है, एज ग्रुप के हिसाब से ब्लड प्रेशर वेरी करता है। हमें इसमें फाइंड करना है व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इसका मतलब क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ पी ऑफ एक्स, जिसकी यानी हमें यहाँ पे d/dx ऑफ पी ऑफ एक्स ये फाइंड करना है, और जिसको हम लिख सकते हैं p प्राइम ऑफ x। ये पहला काम है। और दूसरा काम हमें फिर एज गिवन है x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 60, ठीक है, इसके ऊपर हमने प्रेशर्स को काउंट करना है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में अपने गिवन फंक्शन से, कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 40 प्लस 25 ln x प्लस 1, ठीक है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएशन में कैसे लिखेंगे इसको, d/dx ऑफ p ऑफ x देन d/dx ऑफ 40, यानी जब टर्म अलग अलग होती है तो डिफरेंशिएट का साइन भी अलग अलग होगा। अब 25 कोफिशिएंट है, ये पहले लिखा जाएगा, और d/dx ऑफ ln x प्लस 1। अब आपको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 40 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, 25 रिमेन सेम, ln का आपको डिफरेंशिएट क्या बताया कि हमेशा 1/, में लिखें x प्लस 1 एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 25/x प्लस 1, यहाँ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगी 1, और डिफरेंशिएशन और 1 क्या हो जाएगी 0, तो 0 प्लस 1 1 मल्टीप्लाई बाय फंक्शंस रिमेन सेम। तो ये हमारे पास p प्राइम ऑफ x का हमने रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट एजेस गिवन है, अब हम उसकी बात करते हैं कि नाउ वी फाइंड प्रेशर एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है, जिसमें x हम क्या कंसीडर कर लेंगे अब कि x हमारे पास 10 गिवन है, ठीक है, ये एज गिवन है। अब हम इसको पुट करते हैं p प्राइम ऑफ 10 इक्वल टू 25/10 प्लस 1, ठीक है। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो आ जाएगी 2.27, और यूनिट हमें दिया हुआ था मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि प्रेशर मरकरी में है हमारे पास, ठीक है, पर ईयर, ठीक है, ये पर ईयर आपके पास वर्किंग आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि नाउ वी फाइंड प्रेशर एट द एंड ऑफ
30 ईयर्स। ठीक है, सेम बस वैल्यू चेंज होगी। अब इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। पी प्राइम ऑफ 30 हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 30 प्लस 1 31 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.806 मिलीमीटर, ठीक है, ऑफ मरकरी, जिसको Hg भी लिखा जा सकता है, ठीक है, पर ईयर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब हमारे पास लास्ट है, नाउ वी फाइंड प्रेशर एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स। तो 60 ईयर में x हमारे पास 60 है, तो p प्राइम ऑफ 60 हो जाएगा इक्वल टू 25 अपॉन 60 प्लस 1 61, और यहाँ हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.409, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg पर ईयर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, अ सिंगल कोलेरा बैक्टीरियम, बैक्टीरियम कहते हैं ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया को, डिवाइड्स एवरी 0.5 आवर, यानी हर आधे घंटे के बाद प्रोड्यूस 2 कंप्लीट कोलेरा बैक्टीरिया, यानी एक सिंगल जो कोलेरा बैक्टीरियम है वो हाफ आवर यानी 0.5 आवर के बाद 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। इफ़ वी स्टार्ट विद अ कॉलोनी ऑफ 5000 बैक्टीरिया, अगर हमारे पास 5000 बैक्टीरिया की एक कॉलोनी है, इससे हम स्टार्ट लेते हैं, देन आफ्टर टी आवर्स क्या होगा, यानी एक फंक्शन ड्राइव हो गया, एक मैथमेटिकल फंक्शन क्रिएट कर दिया कि a ऑफ t इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2t, ठीक है, ये एक इसका मैथमेटिकल फार्मूला जनरेट हो गया। अब हमें फाइंड करना है, सबसे पहले रेट ऑफ चेंज है, देखें a प्राइम ऑफ t, फिर a प्राइम ऑफ t एट वैल्यू 1, यानी जब टाइम 1 आवर होगा, यानी इसको हम टाइम 1 आवर पढ़ेंगे, और देन a प्राइम यानी फर्स्ट डिफरेंशिएट विद वैल्यू ऑफ 5 आवर्स, यानी जब t जो है वो 5 घंटे हो जाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्टेप टू स्टेप इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो गिवन फंक्शन है आपके पास a ऑफ t 5000 डॉट 2 रेज टू पावर 2t, ठीक है, ये अब फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ वेरिएबल अब t हो चुका है। तो ये हो जाएगा आपके पास d बाई डी टी ऑफ a ऑफ t, 5000 आपका कोफिशिएंट है, इसको एज इट इज़ कर दें, और d बाई डी टी ऑफ 2 रेज टू पावर 2t, ठीक है, इसको आप लिखेंगे a प्राइम ऑफ t, यानी डिफ्रेंशिएशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू t, 5000 आपके पास रिमेन सेम रहेगा। और देखें, ये आपको मैंने समझाया था कि जब ऐसा फंक्शन हो जिसमें e ना हो, लेकिन ये एक्सपोनेंशियल वाला केस है, जब हम डेरिवेटिव लेते हैं e ऑफ x का तो वो e ऑफ x रहता है, ठीक है, लेकिन जब हम डेरिवेटिव लेते हैं a ऑफ x का तो वो एक दफ़ा तो a ऑफ x है और नेक्स्ट टाइम उसको ln a लिखा जाता है। तो ये सेकंड केस है जिसमें हम इसको एक दफ़ा तो एज इट इज़ लिखेंगे, यानी 2 रेज टू पावर 2t, और देन उसको लिखा जाएगा ln 2। ये हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यानी a प्राइम ऑफ t इक्वल टू 5000 इंटू 2 रेज टू पावर 2t इंटू ln 2। ये हमारे पास पहली चीज़ यानी रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट हो गई। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो है a प्राइम ऑफ 1, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है t आपके पास 1 आवर गिवन है, तो आप अपनी वैल्यू में, यानी जो आपने डिफरेंशिएट किया है इसमें वैल्यू पुट कर लें, 1 आवर इक्वल टू 5000 रिमेन सेम, 2 एज इट इज़, 2 इंटू 1 और ln 1, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी,
अच्छा, यहाँ ln2 था, उसको ln1 कर दिया मैंने गलती से, तो ये ln2 तो सेम ही रहेगा। अब इसकी जो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आएगी कैलकुलेटर पर, अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 2772.89। ठीक है, ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब हमें सेम केस है, ए प्राइम ऑफ 5 आवर फाइंड करना है जब टी आपके पास 5 आवर गिवन है। ठीक है, तो हम सेम इसको पुट कर लेंगे, ए प्राइम ऑफ 5 इक्वल टू 5000 रिमेन सेम, 2 एज इट इज़, 2 इंटू 5 10 एंड देन ln 5। ऐसा ln2 सेम रहेगा, ये फिर दोबारा गलती होने लगी थी, ln2 सेम रहेगा। ठीक है, t की जगह वैल्यू सिर्फ रिप्लेस करनी है। तो अब हमारे पास ये डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको आप सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा 7097827.13। तो स्टूडेंट ये अब आपकी एक्सरसाइज यहाँ